गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, भारतीय इतिहास की सीरीज चल रही थी और भारतीय इतिहास की सीरीज में हम लोग पाषाण काल देख रहे थे। पाषाण काल के दो भाग हमने पढ़ लिए हैं, पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। और पाषाण काल का जो अंतिम चरण है, तीसरा जो भाग है, आज उसको हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल, या फिर उसका नाम क्या है, उत्तर पाषाण काल। जैसे ही अपना ये तीसरा चरण कंप्लीट हो जाएगा तो अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पाषाण युग पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल में हम लोग चल रहे हैं, लगातार डिटेल से हम पढ़ रहे हैं। आप लोग भी शानदार तरीके से पढ़ें और अच्छे से अपने नोट्स भी तैयार कर लें। तो चलिए, आज जो अपना पॉइंट होगा बेटा, पाषाण काल हम पढ़ रहे थे और पाषाण काल का जो तीसरा भाग है, पाषाण काल का तीसरा भाग जो है नवपाषाण नवपाषाण काल। नवपाषाण काल सामान्यतः इसका जो समय माना गया है वो लगभग 4000 BC से लेकर के 4000 BC से लेकर के और 1750 BC तक। देखिए, वैसे तो अपना जो समय काल है अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाएगा, अलग अलग नोट्स में अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन सामान्यतः जो समय अपना है वो 4000 BC से लेकर के और कहाँ तक है बेटा, तो आप बताएंगे 1750 BC। नवपाषाण काल के जो खोज करते हैं, नवपाषाण काल नवपाषाण काल के जो खोज करता है, खोजकर्ता, उनका नाम है ले मैसूरिये। खोजकर्ता का नाम क्या है बेटा, तो आप बताएंगे ले मैसूरिये इनका नाम है, या कहीं कहीं किसी किताब में इसका नाम मिलता है लेमनुसियर। क्या मिलता है? लेमनुसियर। तो चाहे लेमनुसियर पूछा जाए या ले मैसूरिया है, एक ही बात है। और इन्होंने इस काल की खोज कब की है, तो आप बताएंगे 1860 ईस्वी के अंदर। 1860। तो देखिए, नवपाषाण काल का जो समय है वो कब से कब लेकर है, तो आप बताएंगे 4000 BC से लेकर के और 1750 BC तक है। एक मिनट बेटा, इस समय थोड़ा सा आपने गलत लिख लिया है, तो इसको आप सही कर लो। समय जो है 4000 से लेकर के और आप बताएंगे 2300 BC तक। समय कब से कब है बेटा, तो 4000 BC से लेकर के और 2300 BC तक ये समय है। ये बाई मिस्टेक अपने से हो गया है, तो गलती हो गई थी, इसको आप लोग सही कर लेना। नवपाषाण काल के खोज करता है लेमनुसियर, जो 1860 में इस काल की खोज की है। आपसे पूछा जाएगा नवपाषाण नवपाषाण काल की खोज, ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। नवपाषाण काल की खोज प्रारंभ करने का श्रेय प्रारंभ करने का श्रेय प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। प्राइम रोज को दिया जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। वैसे आ जाए खोजकर्ता कौन है, तो लेमनुसियर है, लेकिन खोज करने का श्रेय किसे दिया गया है, खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया है, तो आपका उत्तर आएगा डॉक्टर प्राइम रोज को दिया गया है। और इन्होंने, ध्यान रहे, इन्होंने यानी डॉक्टर प्राइम रोज ने 1842 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में बेटा, 1842 ईस्वी में लिंग सुगुर जो कहाँ है, कर्नाटक। लिंग सुगुर कर्नाटक से पोलिसदार 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 कुल्हाड़ी प्राप्त की। पोलिसदार कुल्हाड़ी प्राप्त की। तो ये अपने को ध्यान रखना है, पोलिसदार कुल्हाड़ी जो है प्राप्त की है। तो डॉक्टर प्राइमरोज को इस खोज का श्रेय दिया जाता है, प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। और सीधा सीधा है कि खोजकर्ता कौन है, तो आप बताएंगे लेमनुसियर है।
ध्यान रहे कर्नाटक का जो पुराना नाम है, कहीं आ जाए बेटा कर्नाटक का पुराना नाम क्या है, देखो कहीं आ जाए कि कर्नाटक का पुराना नाम क्या है। कर्नाटक का पुराना नाम, ध्यान रहे कर्नाटक का पुराना नाम क्या है, तो आप बताएंगे मैसूर। कर्नाटक का पुराना नाम क्या है, मैसूर है। और मैसूर वर्तमान में कर्नाटक का एक जिला है। और अपने एक यहाँ से त्योहार भी बेटा याद रख लेंगे, यहीं से आप एक त्योहार भी याद रख लेंगे कि इंडिया में, भारत में कौन से शहर का दशहरा प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे मैसूर का दशहरा प्रसिद्ध है। भारत में कौन से शहर का दशहरा प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे मैसूर शहर का दशहरा प्रसिद्ध है। तो ये बात तो कहाँ की बेटा, कर्नाटक की। आगे देखिए, नवपाषाण काल को अन्य किन नामों से जाना जाता है, यानी कि इस काल के उपनाम कौन कौन से हैं, उपनाम। तो देखो एक तो इसका उपनाम क्या है बेटा, उत्तर पाषाण काल। क्या कहा जाता है इसको, उत्तर पाषाण काल के नाम से जाना गया है। उत्तर पाषाण काल के नाम से जाना गया है। दूसरा आप याद रखेंगे, इसी काल को नियोलिथिक, इसी काल को नियोलिथिक युग के नाम से जाना गया है। क्या कहा गया है, नियोलिथिक युग के नाम से जाना गया है। तीसरा बेटा आप याद रखेंगे, इसी को प्रॉपर क्या कहा गया है, कृषि युग के नाम से भी जाना गया है, क्योंकि इस काल में मानव ने एक तरीके से क्या करना प्रारंभ कर दिया था बेटा, तो कृषि करना प्रारंभ कर दिया। तो ये तो क्या है, नवपाषाण काल की सामान्य बातें हैं। अब एक बार इन्हें देख लीजिए आप। नवपाषाण काल का अगर आपसे समय पूछा जाता है, अगर आपसे क्या पूछा जाता है बेटा, तो टाइम पूछा जाता है, तो 4000 ईसा पूर्व से लेकर और कहाँ तक चला है, लगभग 2300 ईसा पूर्व तक चला है। इसका खोजकर्ता कौन है, तो लय मैसूरिय नामक व्यक्ति ने 1860 में नवपाषाण काल की खोज की। ये अपने को ध्यान रखना है। नवपाषाण काल की खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, अगर ये आ जाए, देखो एक तो आएगा खोज किसने की है, लेमनुसियर ने की है बेटा। एक आएगा खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो फिर आप बताएंगे डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। और क्या काम किया इसने 1842 में, कौन से सन में बेटा, 1842 ईस्वी में लिंग सुगुर, जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, से पोलिसदार कुल्हाड़ी प्राप्त की है। और कर्नाटक का जो बेटा पुराना नाम है वो कौन सा है, तो मैसूर है। और मैसूर शहर का दशहरा जो है ये पूरे भारत में क्या है, प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखो आप, उपनाम यानी दूसरे नाम क्या क्या है, तो इसे कहा जाता है उत्तर पाषाण काल। क्या कहा जाता है बेटा, उत्तर पाषाण काल के नाम से जाना गया है। ध्यान रहे अगर किसी भी काल के अंदर उत्तर लगा हुआ मिल जाए, क्या लगा हुआ मिल जाए, उत्तर लगा हुआ मिल जाए, तो आपको समझ लेना है कि ये काल अब समाप्त हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो, एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, वैदिक काल है, वैदिक काल है। इस वैदिक काल के दो पार्ट हैं। एक को तो नाम दिया गया है ऋग्वैदिक काल। क्या नाम दिया गया है बेटा, तो आप बताएंगे ऋग्वैदिक काल। क्या नाम है, ऋग्वैदिक काल। और दूसरे वाले पार्ट को क्या कहा गया है, उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक काल। अब ये समझने के लिए कैसे उत्तर से अपने को पहचान करनी है कि काल समाप्त हो रहा है। ऋग्वैदिक काल जो है ये 1500 से लेकर के और लगभग 1000 बीसी तक चला है, ठीक है। ये 1000 बीसी से लेकर के और कहाँ तक चला है, 600 तक चला है। और पूरा का पूरा ये कहाँ से कहाँ चला है, 1500 से लेकर के और 600 चला है। तो देखो यहाँ वैदिक काल का जो अंतिम चरण है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और जैसे उत्तर लग गया तो यहाँ देखो आकर के अपना काल क्या हो रहा है बेटा, तो समाप्त हो रहा है। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि जहाँ उत्तर लगा हुआ मिल जाए तो अपने को क्या समझ लेना है, तो ये समाप्त हो रहा है। जैसे मुगल काल में एक काल आप पढ़ेंगे, उत्तर मुगल काल। कौन सा काल पढ़ेंगे बेटा, उत्तर मुगल काल आप पढ़ेंगे, तो समझ जाना है कि अब मुगल काल कहाँ जा रहा है, समाप्ति की ओर जा रहा है। कहने का मतलब ये है सिंपल सा, कि अगर कहीं भी किसी टाइम में किसी काल में आपको उत्तर लगा हुआ मिल रहा है, तो आपको क्या समझ लेना है, क्या समझना है बेटा, कि काल अब क्या हो रहा है, ये समाप्त हो रहा है। इसी को नियोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, नियोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है, कृषि युग। क्योंकि मानव ने यहाँ क्या प्रारंभ कर दिया है, तो कृषि करना, यानी बड़े पैमाने के ऊपर कृषि करना प्रारंभ कर दिया था।
तो ये तो नवपाषाण काल की सामान्य बातें हैं। आगे देखिए नवपाषाण काल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई है, मानव ने क्या क्या काम किए हैं, तो ये आप देखिए। एक तो आपसे पूछा जाएगा मानव का प्रमुख काम क्या है। यहाँ देखो मानव का प्रमुख काम क्या था, यानी इस काल में मानव का प्रमुख कार्य क्या था। तो आप बता देंगे इस काल में मानव का प्रमुख कार्य क्या बन गया बेटा, तो कृषि बन गया। और कृषि के साथ साथ ये क्या कर रहा है, तो पशुपालन कर रहा है। क्या कर रहा है, ये पशुपालन कर रहा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ है, जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, वो है इस काल में। इस काल का मतलब क्या है बेटा, नवपाषाण काल। इस काल में मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। किसका आविष्कार कर लिया था, तो आप बताएंगे गुरुजी पहिए का आविष्कार कर लिया था। पहिए का आविष्कार कर लिया था। पहिए का आविष्कार कर लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है बेटा, यहाँ आविष्कार कर लिया था। अब देखो पहिया किसका प्रतीक है, पहिया किसका प्रतीक है बेटा, गति का प्रतीक है। तो मानव जीवन में गति कौन से काल में आई, तो आप बताएंगे नवपाषाण काल में मानव जीवन में गति आ गई थी, यानी पहिया गति का प्रतीक है। अब इस काल में ये लोग पहिए से देखो क्या करने लगे, इन लोगों ने पहिए से क्या बना ली बेटा, गाड़ी बना ली। और गाड़ी किससे चलाई जा रही है, तो गाड़ी पशुओं से चलाई जा रही है। अब ये बहुत लंबी जो दूरी है उसको आसानी से तय कर सकते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय के अंदर ही और एक ही बार में ज़्यादा सामान ले जा सकते थे, ज़्यादा सामान ला सकते थे। तो यहाँ पहिए का आविष्कार हुआ है। इसी पहिए से ध्यान रखना, मानव ने पहिए से, किससे बेटा, पहिए से चक्र का आविष्कार किया, चक्र बनाया, या आप कह सकते हैं चाक बनाया, चाक का निर्माण किया, चाक का निर्माण किया। मानव ने पहिए से किसका निर्माण किया है, चाक का निर्माण किया, चाक का निर्माण किया। और चाक जो उपकरण है ये किस काम आता है बेटा, तो चाक जो उपकरण है ये मृद भांड बनाने के काम आता है। किसके काम आता है, तो मृद भांड बनाने के काम आता है। अब देखिए यहाँ, हाँ पहले पूछा हुआ सवाल है, वेरी गुड। देखिए राजस्थान पुलिस 2018 के अंदर ये पूछा गया है कि चाक या चक्र का आविष्कार कब हुआ है, चाक या चक्र का आविष्कार कब हुआ है। तो वहां आपको ध्यान रखना है नवपाषाण काल में हुआ है। कौन से काल में हुआ है, नवपाषाण काल। पहले पहिया आया, पहिए के बाद क्या बनाए बेटा, तो चाक बनाए। और चाक से क्या काम किया जा रहा है, मृद भांड बनाए जा रहे हैं। मृद भांड का मतलब क्या है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। तो ध्यान रहे इसी काल में, इसी काल में, ध्यान रहे बेटा, इसी काल में, इसी काल का मतलब क्या है, नवपाषाण काल। इसी काल में पहली बार, इसी काल में पहली बार कुंभकारी परिलक्षित हुई। इसी काल में पहली बार क्या परिलक्षित हुई है, कुंभकारी, कुंभकारी परिलक्षित हुई, ये अपने को ध्यान रखना है। इसी काल में पहली बार क्या हुई है, कुंभकारी परिलक्षित हुई है। अब देखो जब चाक बना, चाक से मिट्टी के बर्तन बने, मिट्टी के बर्तन बनाए जाने जाने लगे तो कुंभकारी दिखाई दी। कुंभ का मतलब क्या है बेटा, घड़ा है, मटका है। और कारी का मतलब क्या है, बनाना, कलाकारी करना। तो पहली बार यहाँ जो है कुंभकारी परिलक्षित हुई है। परिलक्षित का मतलब है दिखाई देना, परिलक्षित हुई, ये हुई कर लेना यहाँ, पहली बार परिलक्षित हुई। आगे देखिए, इसी काल में, इसी काल में यानी कि नवपाषाण काल में, मैं सीधा ही नवपाषाण काल लिख देता हूँ यहाँ। इसी काल में, या फिर आप कह सकते हैं नवपाषाण काल में, नवपाषाण नवपाषाण काल में मानव ने, नवपाषाण काल में मानव ने दूध से दही, दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाना, वे वे दही से
दही से घी निकालना सीख लिया था। दही से घी निकालना सीख लिया था। दही से घी निकालना सीख लिया था। नवपाषाण काल में मानव ने दूध से दही बनाना व दही से घी निकालना सीख लिया था। ये वाली लाइन अपने को याद रखनी है। अब देखिए, नवपाषाण काल में मानव ने दूध से दही बनाई और दही से क्या बनाना सीख लिया बेटा? तो घी बनाना सीख लिया, घी निकालना इसने सीख लिया है। अब देखो कितने सारे काम हो रहे हैं। अचानक से इस काल में कितने सारे आविष्कार हुए। कृषि करना प्रारंभ कर दिया, पशुपालन ऑलरेडी पहले चल ही रहा है। इन्होंने पहिए का आविष्कार किया है। किसका आविष्कार किया बेटा? तो पहिए का देखो आविष्कार कर लिया है। पहिए से क्या बनाया? चाक का आविष्कार कर लिया है। चाक से क्या बनाए जाने लगे? मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। इसी काल में पहली बार क्या दिखाई दिया है? कुंभकारी दिखाई दिया है। दूध से दही बनाना और दही से घी निकालना इन लोगों ने सीख लिया। तो बहुत सारे क्रांतिकारी आविष्कार इस समय हुए हैं। तो यहाँ सर्वाधिक क्रांतिकारी आविष्कार आपसे पूछा जाए, कहीं आ जाए कि नवपाषाण काल का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार कौन सा? देखो कहीं आ जाए कि नवपाषाण काल का क्या बेटा? आप बताएंगे नवपाषाण काल का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार कौन सा था? सबसे क्रांतिकारी आविष्कार कौन सा था? अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए, नवपाषाण काल का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार कौन सा है, तो आप बताएंगे पहिया। क्या है बेटा? पहिया। तो सबसे क्रांतिकारी आविष्कार है पहिया, ये अपने को ध्यान रखना है। और बहुत सारी खोज हुई है, बहुत सारे काम यहाँ हुए हैं। इसीलिए इसीलिए देखो यहाँ, इसीलिए नोट डाल के आप लिखिए यहाँ, नोट नोट। गार्डन चाइल्ड ने, एक पुरातात्विक हुआ है जिसका नाम क्या है बेटा? गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड ने गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को, कौन से काल को? तो आप बताएंगे नवपाषाण काल को। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को, नवपाषाण काल को पाषाणकालीन, नवपाषाण काल को पाषाणकालीन क्रांति का काल कहा है। पाषाणकालीन क्रांति का काल कहा है। नवपाषाणकालीन क्रांति का काल कहा है। देखो सर्वाधिक क्रांतिकारी आविष्कार कहाँ हो रहे हैं? तो आप बताएंगे नवपाषाण काल में हो रहे हैं। ध्यान रहे, नोट डाल के आगे आप लिख सकते हैं इसमें, इस काल के मानव को, इस काल के मानव को, इस काल के मानव को प्रो आस्ट्रालॉयड, प्रो आस्ट्रालॉयड, इस काल के मानव को प्रो आस्ट्रालॉयड वे संस्कृति को, वे संस्कृति को नियोलिथिक कल्चर, वे संस्कृति को नियोलिथिक, नियोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक कल्चर कहा गया है, कहा गया है। देखिए गार्डन चाइल्ड क्या कह रहे हैं कि नवपाषाण काल जो है पाषाणकालीन क्रांति का काल रहा है, और इस काल के मानव को क्या नाम दिया गया? प्रो आस्ट्रालॉयड के नाम से बेटा जाना गया। और इस काल की संस्कृति जो है इसे क्या कहा गया? तो नियोलिथिक कल्चर के नाम से जाना गया है। ध्यान रहे, नोट डाल के आगे आप लिख सकते हैं, नोट डाल के आप लिख सकते हैं कि आर्य लोगों ने, कौन से लोगों ने बेटा? आर्य लोगों ने प्रो आस्ट्रालॉयड लोगों को, आर्य लोगों ने प्रो आस्ट्रालॉयड लोगों को सामूहिक रूप से, कौन से रूप से बेटा? तो सामूहिक, सामूहिक रूप से निषाद कहा है, सामूहिक रूप से निषाद कहा है। देखो एक एक प्रश्न जो है वो याद करने लायक है, एक एक प्रश्न इसमें देखने लायक है
कहीं आ जाए पाषाण कालीन क्रांति का काल किसने कहा, तो आप बताएंगे गार्डन चाइल्ड ने कहा है। ठीक है, इस काल के मानव को क्या नाम दिया गया, प्रोस्टालॉइड नाम दिया गया। संस्कृति को बेटा क्या कहा गया है, तो आप बताएंगे नियोलिथिक कल्चर कहा गया है। इन्हीं प्रोस्टालॉइड लोगों को आर्य जाति के लोगों ने या आर्य सभ्यता के लोगों ने क्या कहा है, तो निषाद के नाम से जाना गया है। क्या कहा है बेटा, निषाद के नाम से इनको जाना गया है। तो ये कौन सा काल है, तो नवपाषाण काल की ये प्रमुख खोज है, प्रमुख विशेषताएं हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पेज के ऊपर आगे चलते हैं फिर। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, तो चलिए अगला नोट आप लिखिए यहाँ। नोट लिखिए, नियोलिथिक नियोलिथिक शब्द का नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक द्वारा किया गया। जॉन लुबाक द्वारा किया गया। तो कौन सी किताब में प्रयोग किया गया है, कौन सी किताब में नियोलिथिक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। उस किताब का नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्री हिस्टोरिक टाइम्स। कहीं आ जाए कि नियोलिथिक जो शब्द हम बार बार यूज कर रहे हैं बेटा, नियोलिथिक कल्चर कहा जा रहा है या इस काल को नियोलिथिक काल के नाम से जाना जा रहा है। तो नियोलिथिक शब्द का पहली बार प्रयोग किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तो आपका उत्तर आएगा जॉन लुबोक के द्वारा किया गया है। और जॉन लुबोक जो है इसने कौन सी किताब में इसका प्रयोग किया है, तो आप बताएंगे प्री हिस्टोरिक टाइम्स। और कहीं आ जाए कब किया है, तो आप बताएंगे 1865 ईस्वी में किया। कब किया बेटा, तो आपका उत्तर आएगा 1865 ईस्वी के अंदर इस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक में क्या किया, तो नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया है। आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे नवपाषाण कालीन। हेडिंग ये बना लो, नवपाषाण नवपाषाण कालीन नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल। नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल अर्थात नवपाषाण काल के कौन कौन से स्थान हैं कि जहां से अपने को नवपाषाण कालीन मानव के अवशेष मिले, इस काल की संस्कृति के अवशेष मिले। तो बेटा नंबर 1 आप लिखना, नंबर 1 लिखो मेहरगढ़। कौन सा गढ़ है, मेहरगढ़। जितना याद कर लें उतना ही कम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। आपको मेहरगढ़ याद करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। तो पहला स्थान मैं आपको बता रहा हूँ मेहरगढ़, ये कहाँ है, तो आप बताएंगे स्थित बलोचिस्तान। स्थित बलोचिस्तान। और बलोचिस्तान के ऊपर बेटा किसका अधिकार है, तो आप बताएंगे गुरुजी पाकिस्तान का अधिकार है। किसका अधिकार है, पाकिस्तान का अधिकार है। तो मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर स्थित है। यहां से अपने को क्या मिला है, देखो तो प्राप्त अवशेष यहाँ से अपने को क्या मिला है, तो ध्यान रहेंगे यहाँ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या मिला है बेटा, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। और कृषि में भी देखिए बेटा, यहाँ से
गेहूं की 3 किस्म मिली हैं, गेहूं की 3 किस्म मिली हैं, और यहीं से अपने को जौ की 2 किस्म मिली हैं। जौ की अपने को कितनी किस्म मिली हैं, कितनी वैरायटी मिली हैं? तो आप बताएं गुरुजी 2 किस्म मिली हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। देखिए मेहरगढ़ कहाँ है बेटा? पाकिस्तान में। नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल ये है। यहाँ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं की 3 किस्म मिली है, जौ की 2 किस्म मिली है, और यहीं से अपने को स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। कैसे जीवन के साक्ष्य मिले हैं? तो आप बताएंगे स्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहीं से अपने को स्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब देखिए स्थायी जीवन क्या है। पाषाण काल का जो पहला पार्ट रहा है, पूरा पाषाण काल, वहां मानव का जीवन अस्थायी था। उनके पास मकान नहीं था, उनके पास कृषि नहीं थी। उनका केवल एक ही काम है कि पेट भरने के लिए शिकार करते हैं, और शिकार की तलाश में वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते रहते हैं। लगातार जो है ट्रांसफर हो रहे थे। मध्य पाषाण काल में भी यही स्थिति देखने को मिली है, लेकिन नव पाषाण काल में मानव ने क्या शुरू कर दिया है? तो कृषि करना प्रारंभ कर दिया है। और जब जब व्यक्ति कृषि करेगा बेटा, तब तब ही जीवन कैसा हो जाएगा? स्थायी होगा। ध्यान रहे, जब जब मानव क्या करेगा? कृषि करेगा, तो जीवन कैसा हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ कहा है कि स्थायी जीवन के साक्ष्य अपने को कहाँ से मिले हैं? तो आप बताएंगे मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं। तो देखिए ये अपना एक पहला स्थान है, कौन सा बेटा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ पहला स्थान है। दूसरा देखिए आप, दूसरा दूसरा स्थान, दूसरा एक स्थान है जिसका नाम है बुर्ज होम। कौन सा होम है बेटा? बुर्ज होम। और बुर्ज होम कहाँ है? तो आप बताएंगे ये तो कश्मीर में है। कौन से मीर में है बेटा? तो कश्मीर। बुर्ज होम से अपने को क्या क्या मिला है? देखो प्राप्त अवशेष क्या है? प्राप्त अवशेष, तो सबसे पहली बात तो यह है कि बुर्ज होम से अपने को गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले? गर्तावास। गर्तावास को ही बेटा आप कह सकते हैं गड्ढा घर। क्या कह सकते हैं? गड्ढा घर। और इसी को आधुनिक भाषा में आप क्या कह सकते हैं? तो बेसमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेसमेंट के साक्ष्य मिले हैं। बेसमेंट के साक्ष्य मिले हैं। देखिए हम लोग कहते हैं कि आज आधुनिक समय चल रहा है। आधुनिक समय में हम जमीन को खोद करके अंदर भी घर बनाते हैं। जमीन के अंदर घर बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बेसमेंट कहते हैं। और बेसमेंट को ही क्या कहा जा रहा है? गड्ढा घर कहा जा रहा है। बेसमेंट को ही क्या हम कह सकते हैं बेटा? तो गर्तावास के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो ये सब चीजें अपने को कहाँ से मिल रही हैं? तो बुर्ज होम से मिल रही हैं। ध्यान रहे, बुर्ज होम से ही बेटा अपने को, बुर्ज होम से ही ध्यान रखना कि यहीं से अपने को मानव के साथ, किसके साथ बेटा? मानव के साथ, मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। क्या मिले हैं? मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य अपने को कहाँ से मिले हैं? तो आप बताएंगे बुर्ज होम से मिले हैं। तो देखिए बुर्ज होम कहाँ है? तो आपका उत्तर आएगा बुर्ज होम तो गुरुजी कश्मीर में है। कहाँ है बेटा? कश्मीर के अंदर है। यहाँ से अपने को क्या मिला है? तो ध्यान रहे, यहाँ से अपने को एक तो गर्तावास मिला है, बेसमेंट मिला है, या फिर हम कह सकते हैं गड्ढा घर मिला है। और एक यहाँ से अपने को क्या मिला है? मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य भी अपने को बुर्ज होम से ही मिले हैं। तो देखिए बुर्ज होम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गड्ढा घर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हो गए। नंबर 3 देखो यहाँ, नंबर 3, नंबर 3, एक अपने को स्थान याद रखना है, कोल्डी हवा। कौन सा हवा है? कोल्डी हवा। और कोल्डी हवा बेटा कहाँ है? तो आप बताएंगे यूपी के अंदर है। कोल्डी हवा से अपने को क्या मिला है? संसार में प्राचीनतम, संसार में प्राचीनतम, ध्यान रहे, संसार में प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं, या धान के साक्ष्य मिले हैं।
संसार में प्राचीनतम धान या फिर आप कह सकते हैं चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के चावल के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं तो आप बताएंगे कोल्डी हवा यूपी से मिले हैं। चौथा एक स्थान अपने को याद रखना है बेटा। चौथा एक स्थान याद रखना है चौपानी मांडो। कौन सा मांडो है तो आप बताएंगे चौपानी मांडो नामक स्थान है जो इलाहाबाद यूपी के पास है। इलाहाबाद एक जगह है उसके पास है। कौन से स्टेट में बेटा तो यूपी के अंदर है। यहाँ से प्राचीनतम मृत भांड मिले हैं। ध्यान रहे यहाँ से संसार के प्राचीनतम मृत भांड अपने को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। संसार के प्राचीनतम मृत भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो नवपाषाण कालीन स्थल चौपानी मांडो से मिले मृत भांड प्राप्त हुए हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो दुनिया में पहली बार देखने को मिल रही हैं। चावल सबसे प्राचीन कहाँ से मिला है कोल्डी हवा से मिला है। और मृत भांड मिट्टी के बर्तन सबसे पुराने अपने कहाँ से मिले तो आप बताएंगे बेटा चौपानी मांडो से मिले हैं। इसी के साथ अपने को याद रखना है चिरांद। इसी के साथ एक पांचवा स्थान और याद रख लेना बेटा चिरांद। कौन सा स्थान है चिरांद है। और चिरांद बेटा कहाँ है तो आप बताएंगे बिहार में है। तो देखो यहाँ से क्या मिला है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी से निर्मित उपकरण। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी से निर्मित उपकरण वे हिरण के सींगों से निर्मित उपकरण मिले हैं। हिरण के सींगों से निर्मित उपकरण मिले हैं। तो ये अपने को बेटा ध्यान रखना है उपकरण मिले हैं। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप देख रहे हैं। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड्डी से निर्मित उपकरण जो है भारी संख्या में कहाँ से मिले प्रचुर मात्रा में कहाँ से मिले तो आपका उत्तर आएगा चिरांद बिहार से मिले हैं। और यहीं से क्या मिला है बेटा तो ये हिरण के सींगों से निर्मित उपकरण भी अपने को कहाँ से मिले तो भी आप क्या बताएंगे बेटा कि चिरांद बिहार से मिले हैं। तो देखिए कोल्डी हवा कहाँ है बेटा यूपी में है। चौपानी मांडो कहाँ है यूपी में है। चिरांद बिहार कहाँ है सॉरी चिरांद कहाँ है तो आप बताएंगे बिहार के अंदर है। अब एक चीज नए तरीके से प्रश्न डाल सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर के मूड का कुछ पता नहीं वो कैसे प्रश्न बना दे। आपको एक तरीके से देख करके नहीं जाना है। अब देखिए ये यहाँ एक क्वेश्चन मान लो बना दे। यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन अलग दे सकता है। क्वेश्चन आपसे डाल दिया जाए कि नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद। नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद कौन से भारत में स्थित है। कौन से भारत में स्थित है ये डाल दिया गया। अब देखो चिरांद बिहार में है और बिहार कहाँ है बेटा भारत में। अब जब एग्जामिनर ये सवाल आपसे करेगा कौन सा सवाल करेगा कौन से भारत वाला। ध्यान रखना जब एग्जामिनर आपसे कौन से भारत वाला सवाल करेगा तो इसका मतलब ये है भारत तो एक ही है सबको पता है भारत तो भारत है। लेकिन ये कह रहा है कौन से भारत में। तो कौन से भारत की जब चर्चा करेगा तो आप समझ जाना दिशा के आधार पर बात कर रहे हैं। किसके आधार पर बात कर रहे हैं ये दिशा के आधार पर बात कर रहा है। अब देखो दिशा के आधार पर ये क्या बात करेगा ये बात करेगा उत्तरी भारत की ये बात करेगा दक्षिणी भारत की ये बात करेगा पूर्वी भारत की और ये बात करेगा पश्चिमी भारत की। तो ऐसी स्थिति में बिहार को हम देखेंगे तो ये कहाँ है बेटा तो पूर्वी भारत में स्थित है। तो हम बता देंगे पूर्वी भारत में है। दूसरा देखो अगर आ जाए और भी बहुत सारे सवाल जैसे कश्मीर वाला किस्सा दे दिया जाए कि बुर्ज होम जो है ये कौन से भारत में। सबको पता है कश्मीर कौन से भारत में
उत्तर भारत। तो उत्तर अपना क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर भारत। जब जब कौन से भारत की चर्चा करे, ध्यान रखना, जब जब कौन से भारत की चर्चा करे, डरना है ही नहीं है। आपको किसके अकॉर्डिंग बताना है, दिशा के अनुसार सवाल बताना है। किसके अनुसार बताना है बेटा, तो आप बताएंगे दिशा के अनुसार सवाल बताएंगे। एक और ध्यान रखना, 5 हो गए, नंबर 6 और लिख लो बेटा, गुप्त कराल। कौन सा कराल है, तो आप बताएंगे गुप्त कराल है साहब। और ये गुप्त कराल भी कहाँ है, कश्मीर में है। कहाँ है ये, कश्मीर में। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, 3 4 स्थान और बता देता हूँ आपको मैं। ले लिया, यहीं लिख देता हूँ, अभी तो जगह है, लो यहीं लिख देते हैं। एक तो है बेटा सारा तारू। कौन सा तारू है, सारा तारू। और ये सारा तारू कहाँ है बेटा, तो आप बताएंगे असम के अंदर है। कहाँ है, असम में है। एक और लिख लीजिए, संगन कल्लू। कौन सा कल्लू है, तो संगन कल्लू। संगन कल्लू। और इसी के साथ ध्यान रखना एक स्थान और है, पिकली हल। संगन कल्लू व पिकली हल, ये कहाँ है, तो आप बताएंगे साहब ये कर्नाटक के अंदर है। कौन से नाटक में है, तो आप बताएंगे कर्नाटक में है। तो देखिए ये पूरा का पूरा पाषाण काल है। 3 काल मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, जिसकी बेटा 3 वीडियो मैंने डाल दी हैं। पार्ट फर्स्ट है, पार्ट 2 है और पार्ट 3 है। पहले हमने बात की थी पूरा पाषाण काल की, उसके बाद हमने बात की है किसकी, मध्य पाषाण काल की, और तीसरी बार हमने बात की है किसकी, नव पाषाण काल। तो एक बार आप वापिस रिवाइज ऐसे कर सकते हैं। देखिए नव पाषाण काल, समय इसका कब से कब है बेटा, तो समय है इसका 4000 BC से लेकर के कहाँ तक, 2300 तक। लेमनोसियर के द्वारा खोज की गई 1860। खोज करने का प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया गया, प्राइमरोज को। 1842 में इसने क्या प्राप्त किया है, कर्नाटक से पोलिसदार कुल्हाड़ी प्राप्त किए। उपनाम ही आपको मैंने बताई दिए हैं। मैसूर का दशहरा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। प्रमुख काम किया जाए तो कृषि और क्या है बेटा, पशुपालन है। और मानव की प्रमुख खोज या क्रांतिकारी आविष्कार किया है पहिया। पहिए से क्या बना है, चाक या चक्र बनाए। और चाक से क्या बने, मृदभांड बने। मृदभांड बने तो पहली बार क्या दिखाई दिए बेटा, तो कुंभकारी पहली बार दिखाई दी है। इस काल में दूध से दही बनाना, दही से घी निकालना, ये सब काम किसने सीख लिए हैं, तो मानव ने सीख लिए हैं। इस काल को, नवपाषाण काल को, पाषाण कालीन क्रांति का काल किसने कहा है, तो आप बताएंगे गार्डन चाइल्ड ने कहा है। और ध्यान रहे बेटा, इस काल के मानव को क्या कहा गया है, प्रोआस्ट्रालॉइड कहा गया है। संस्कृति को क्या कहा गया है, तो नियोलिथिक कल्चर कहा गया है। आर्य लोगों ने प्रोआस्ट्रालॉइड के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया है, तो आप बताएंगे सामूहिक रूप से आर्यों ने इन लोगों को क्या कहा, तो निषाद के नाम से जाना गया। अगला देखिए, नियोलिथिक शब्द का पहली बार प्रयोग किस व्यक्ति ने किया है, तो पहली बार प्रयोग किया है किसने, जॉन लोबोक ने। कब किया बेटा, 1865 में। कौन सी किताब में किया है, तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया है। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल आप देख लीजिए। पहला स्थान कौन सा है बेटा, मेहरगढ़ है, जो कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। क्या मिला, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं, स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम कश्मीर में है, क्या मिला है, गड्ढा घर के साक्ष्य मिले हैं। मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य भी अपने को कहाँ से मिले हैं बेटा, तो आपका उत्तर आएगा सर बुर्ज होम से मिले हैं। आगे देखिए, कोल्डी हवा यूपी से प्राचीनतम चावल या धान के साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडो जो है, यहाँ से प्राचीनतम मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। और चिरांद बिहार से प्रचुर मात्रा में हड्डियों से बने उपकरण मिले हैं। और इसी के साथ ध्यान रहे, यहाँ से हिरण के सींगों से निर्मित उपकरण भी अपने को मिले हैं। उपकरण कहाँ है बेटा, कश्मीर में है। सारा तारू कहाँ है, असम के अंदर है। संगन कल्लू और पिकली हल कहाँ है, तो कर्नाटक में। अगर इनको ये दिशा के आधार पर पूछे, कौन से भारत में पूछे, तो फिर आपको क्या समझ जाना है बेटा, तो आपको समझ जाना है भी दिशा के आधार पर पूछ रहे हैं। अब जो स्थान उत्तर भारत में स्थित हैं तो उनको उत्तर भारत में दर्शाएंगे। जो दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में दर्शा देंगे। पूर्वी भारत में तो पूर्वी भारत में। और पश्चिमी भारत में है तो क्या दर्शाएंगे बेटा, पश्चिमी भारत दर्शाएंगे। तो कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई भी अगर यहाँ कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है,
किसी का कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट को क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आप लगातार पढ़ते रहिए, नई नई वीडियो आपके लिए लाएंगे। और बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि गुरुजी क्लास जो है बहुत डिटेल से चल रही है, बहुत अच्छी बात है, और आप ऐसे ही पढ़ाते रहिए। आप चिंता मत करो बेटा, ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे और सारी कक्षाएं आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको इतिहास की गहराइयों से रूबरू कराया जाए। इतिहास क्या है, इतिहास को क्या बनाया गया, और इतिहास हमको क्या पढ़ाया गया, तो हकीकत क्या है इतिहास की, उससे रूबरू कराना ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। दूसरा देखिए, अगर आप लोगों ने तरीके से इसको पढ़ लिया तो मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं बेटा कि आपको कहीं कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही फिर आपको कोई अन्य जगह किसी चैनल को खोजने की जरूरत पड़ेगी। आप लोग तो अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। गुरु जी क्लास तो बंद नहीं कर दोगे बीच में? आपकी कक्षाएं निरंतर रहेंगी, कोई कक्षा बंद नहीं होगी, और कंटिन्यू अपन टॉपिक टू टॉपिक जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी अच्छे से रहें, मस्त रहें, खुश रहें।